मिल रही है जहां पर सारंडा जंगल में आईईडी विस्फोट में सीआरपीएफ के एक सब इंस्पेक्टर की मौत हो गई है। वहीं एक जवान घायल हुए हैं। टीम नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन पर निकली थी। इसी दौरान नक्सलियों के प्लांट आईईडी विस्फोट में सीआरपीएफ 193 बटालियन के एसआई सुनील कुमार मंडल और जवान पार्थ प्रतिम डे घायल हो गए थे। घायल जवानों को एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया और राज्य अस्पताल में दोनों को भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान सब इंस्पेक्टर सुनील कुमार मंडल की मौत की खबर मिल रही है, जबकि जवान पार्थ प्रतिम डे का इलाज चल रहा है। देखिए यहां पर एक सीआरपीएफ के एक जवान की मौत हो गई है। बता दें वहीं दो ऐसे जवान हैं जो कि घायल बताए जा रहे हैं। और आपको बताते चलें कि सारंडा जंगल में आईईडी विस्फोट में सीआरपीएफ के एक सब इंस्पेक्टर की मौत हो गई है। एक जवान घायल भी है। टीम नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन पर निकली थी। इसी दौरान नक्सलियों के प्लांट किए गए आईईडी विस्फोट में सीआरपीएफ 193 बटालियन के एसआई सुनील कुमार मंडल और जवान पार्थ प्रतिम डे घायल हो गए थे, जिसमें एसआई की अब मौत हो गई है। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता गौरव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, देखिए खबर मिल रही है कि एसआई की मौत हो गई है, वहीं कुछ जवान जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। पूरी जानकारी दीजिए, क्या अपडेट है इस मामले में? बिल्कुल, हम आपको बता दें कि आज चाईबासा में ब्लास्ट के दौरान एक जवान घायल, वहीं एक जवान शहीद हुए हैं। शहीद जवान की बात करें तो शहीद जवान का नाम सुनील कुमार मंडल बताया जा रहा है, जो पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। और वहीं दूसरे जवान जो घायल हुए हैं वो फिलहाल खतरे से खाली हैं। जो पुलिस के और सीआरपीएफ के तमाम जो सीनियर और बड़े अधिकारी हैं वो राज्य अस्पताल पहुंचे हैं। जो घायल जवान थे उनका जो है हाल समाचार लिया है। इसके साथ साथ डॉक्टरों को भी हिदायत दी है कि बेहतर से बेहतर इलाज की जाए। वहीं शहीद जवान के बारे में बात करें तो उनके शहीद होने के बाद उनका जो पार्थिव शरीर है वो आज रिम्स ले जाया जाएगा, जहां पोस्टमार्टम होगा। और पोस्टमार्टम के बाद जो चीजें स्पष्ट होगी, क्योंकि बताया जा रहा है कि उनके सर पर गंभीर चोट आई थी, जिसके बाद की इलाज के दौरान उनकी मौत हुई है। देखिए गौरव, लगातार नक्सलियों के खात्मे के लिए सर्च अभियान चलाया जा रहा है और कोशिशें लगातार सरकार के द्वारा की जा रही हैं, लेकिन ऐसी खबरें जो है लगातार देखने को मिल रही हैं। आईईडी विस्फोट में कई बार जवान भी घायल हो जा रहे हैं। बिल्कुल, हम आपको बता दें कि अभी जो पुलिस के अधिकारी यहाँ पहुंचे थे, आईटी ऑपरेशन पहुंचे थे, अमोल जी, ओमकर जी, उन्होंने भी कहा है कि लगातार पुलिस के द्वारा ये जो कार्रवाई है वो उस क्षेत्रों में हो रही है। हालांकि इसमें से कुछ क्षति जो है वो पुलिस को हमेशा से रही है, सीआरपीएफ के जवानों को रही है, लेकिन एक जो लक्ष्य रखा गया है कि झारखंड से नक्सलियों का खात्मा करना है, उस ओर प्रशासन बढ़ना चाहती है। और उसी बीच जो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ क्षति देखने को मिलती है। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए गौरव। बढ़ते खबरों में आगे, रांची में आदिवासी संगठनों ने सरना स्थल के पास बने फ्लाईओवर के रैंप को हटाने की मांग को आज रांची बंद बुलाया था, और जिसका मिला जुला असर देखने को मिला। और बंद के कारण रांची के कई इलाकों में जनजीवन भी प्रभावित हुआ। रांची में पवित्र आदिवासी धार्मिक स्थल सरना स्थल के पास फ्लाईओवर के निर्माण के विरोध में विभिन्न आदिवासी संगठन के रांची का बंद का असर दिखा। सीरम टोली फ्लाईओवर रैंप विवाद को लेकर रांची बंद के दौरान कई इलाकों में असर दिखा। दरअसल फ्लाईओवर रैंप के पास सरना समाज का पवित्र स्थल है। सरहुल की शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में लोग यहां आते हैं। आदिवासी समाज का ये मानना है कि फ्लाईओवर रैंप निर्माण के कारण परेशानी होगी, और ऐसे में फ्लाईओवर रैंप के निर्माण से आदिवासी समाज में गजब का आक्रोश है। हमारी मांगे है कि हमारे जो केंद्रीय सरना स्थल है उसका फ्लाईओवर है, वो फ्लाईओवर जो रैंप उतर रही है सरना स्थल के करीब उतर रही है, जो हमारे जो रैंप उतर रही है उसके कारण से हमारे सरना स्थल का जो आंगन है हमारे एकदम सूना पड़ गया है। उसमें फ्लाईओवर की वजह से हम लोग हमारे आदिवासी जितना सरना स्थल में पूजा करने आते हैं उसके लिए बाधा डाली जा रही है। आज हम लोगों का जो सरहुल शोभा यात्रा जुलूस जो पूरे भारत में 5वां नंबर में आता है, उस सरहुल शोभा यात्रा को धीरे धीरे करके विलोपित करने का एक साजिश षड्यंत्र हम लोग को दिखाई दे रहा है। और उसी को लेकर के जो है केंद्रीय सरना स्थल सिरमटोली फ्लाईओवर में के जो रैंप जो है सिरमटोली सरना स्थल के सामने जो उतर रही है, जो भविष्य में वहाँ पे भगदड़ होने की संभावना है। बंद के दौरान शहर के कई इलाकों में चक्का जाम किया गया। रांची के सीरम टोली चौक पर पारंपरिक हथियार के साथ आदिवासी समाज के लोगों ने आंदोलन किया। आदिवासी समुदाय के पुरुषों के साथ साथ महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे भी इस आंदोलन में शामिल हुए। बंद के दौरान कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित हुआ। रांची से धनबाद जाती है, बोकारो धनबाद,
और गाड़ी नहीं चल रही। बंदी के कारण बहुत सा पैसेंजर निकल भी नहीं रही है। और जो पैसेंजर आया, गाड़ी अभी जा रही थी तो रास्ते में जाम मिला तो वापस बस वापस होके चली आई और पैसेंजर को वापस पैसा दे दिया गया। क्या सोचे कैसे चलेगी? आज दिन भर रहेगा, पैसेंजर को तो परेशानी हो रही है। रांची बंद को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद दिखी। किसी भी असामान्य स्थिति से निपटने को लेकर प्रशासन पूरी तरह तैयार नजर आई। सुरक्षा को लेकर 1000 से अधिक अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की तैनाती तक की गई थी। न्यूज 18 के लिए रांची से न्यूज 18 संवाददाता गौरव झा की रिपोर्ट। झारखंड सरकार में नगर विकास मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के बीच कल हुई नोकझोंक का मामला आज अब पूरी तरह समाप्त हो चुका है। दोनों मंत्री अब डैमेज कंट्रोल में जुटे हैं। देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीर झारखंड विधानसभा के बाहर की है, जब सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले दोनों मंत्री मीडिया के सामने आए, एक दूसरे का हाथ पकड़े। दोनों मंत्रियों ने एक दूसरे को बड़ा भाई और छोटा भाई बताया। मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने डॉक्टर इरफान को छोटा भाई बताते हुए किसी भी मतभेद से इनकार किया। उन्होंने कहा कि सदन को सुचारू तौर पर संचालन करने की जवाबदेही सत्ता पक्ष की होती है और सत्ता पक्ष के विधायक इसे बखूबी जानते हैं। संसदीय लोकाचारों के निर्वहन की एक परंपरा स्थापित होनी चाहिए और मैं यह स्पष्ट मानता हूं कि शुरुआत कल हुई है और हमें लगता है कि इसके फिलाफल जल्द देखने को मिलेंगे। इरफान हमारे छोटे भाई हैं, कहीं कोई मतांतर नहीं, कहीं कोई मतभेद नहीं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने भी मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू को बड़ा भाई बताते हुए उनकी सराहना की। इरफान अंसारी ने कहा कि हमारी लड़ाई बीजेपी से है और बीजेपी को खदेड़ना हमारा लक्ष्य है। मैं पहले भी कहा, सोनू जी हमारे जानकार हैं, तो जानकार का मतलब गलत नहीं है, निश्चित तौर पर जानकार और भाई हैं हमारे, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग काम करना, लड़ाई हमारी भाजपा के साथ है, अपनों में लड़ाई नहीं है। हम लोग दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बड़ा भाई छोटा भाई उन्होंने कहा, बड़ा भाई हैं। भाजपा को घेरना हमारा, भाजपा को खदेड़ना हमारा। दरअसल 21 मार्च को विधानसभा की कार्यवाही के दौरान मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी और मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू आपस में ही उलझ गए थे। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में सत्ताधारी दल के दोनों मंत्रियों के बीच हुई तीखी बहस। ये सदन किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, कोई बात है, ये लोकाचार है और लोकाचार में अगर मैं कर रहा हूँ नहीं कर रहा, चलिए। इसके बाद गठबंधन सरकार की एकता पर सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन अब दोनों मंत्रियों ने एक दूसरे को बड़ा भाई और छोटा भाई बताते हुए मामले का पटाक्षेप कर दिया है। रांची से न्यूज 18 के लिए संवाददाता निरंजन कुमार की रिपोर्ट। झारखंड सरकार के मंत्री सुदीव्य कुमार बिहार में चुनाव को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार के चुनाव के लिए भी बहुत नाटकीय घटनाक्रम होंगे। साथ ही और क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। बिहार के चुनावों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मॉरिशस पहुंचा दिया। बिहार के चुनावों ने उनको मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान दिलवा दिया। बिहार के चुनाव के लिए अभी बहुत तरह के नाटकीय घटनाक्रम होंगे और उन नाटकीय घटनाक्रमों की लंबी फेहरिस्त और कड़ी में झारखंड में बिहार दिवस मनाने की भी परंपरा है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार में गठबंधन का प्रदर्शन इस बार बहुत लाजवाब है। राजधानी रांची में मूसलाधार बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई है। शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी आज ओलावृष्टि हुई है। हालांकि मौसम विभाग ने इसे लेकर पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था कि राज्य के कई हिस्से में ओलावृष्टि हो सकती है। इधर बारिश ने नगर निगम के इंतजाम की पोल खोल दी है, जहां थोड़ी देर की बारिश के बाद ही सेवा सदन के इलाके में जल जमाव की स्थिति हो गई। जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता गौरव झा ने। ये राजधानी रांची है और राज्य का आईना है। इस राज्य के आईने को जरा देखिए कि कितनी धूमिल ये होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि हल्की सी बारिश के बाद नगर निगम की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। हल्की सी बारिश हुई है और ये इलाका सेवा सदन का है, जहां सड़कों पर जल जमाव के बाद की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। बेमौसम बरसात हुई और इस बरसात के बाद जिस तरीके से सड़कों पर जल जमाव हुआ है, जो सड़क पर गाड़ियां लगी हुई थी उसके चक्के तक डूब गए हैं और उसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आने जाने वाले लोगों को तकलीफ भी हो रही है। छोटी छोटी बच्चियां स्कूल कॉलेजेस जा रही थी, आने के दौरान
कपड़े भीग गए आपके, कैसे डेली का ऐसा होता है बरसात में? बरसात में होता है। क्या दिक्कत होता है बरसात में? पूरा नाला ऊपर से बहने लगता है, कचड़ा उचड़ा सब आ जाता है, आते वक्त पूरा भीग जाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अर्पण कुमारी। क्या आप लोग मांग करते, क्या नाली वाली नहीं है, क्या है यहाँ? है, लेकिन नाली का जो कचरा है वो साफ सुथरा नहीं है और नाली को सुधार करने का बहुत जरूरी है। नाली यहाँ साफ नहीं होता है? नहीं, कभी नहीं। तो कब ये दिक्कत आप लोगों को? बरसात में। बरसात में ऐसे ही होता है। हाँ। ये तस्वीरें राजधानी रांची की है और सेवा सदन के इलाके की है, जहाँ हर कोई हर रोज इस सवाल को उठाता है कि सेवा सदन के इलाके में जाम की स्थिति कब जो है वो ठीक होगी, जल जमाव की स्थिति कब ठीक होगी, लेकिन इन सवालों के जवाब के लिए कोई सामने नहीं आ पाता है। जो लोग यहाँ से गुजरते हैं वो कहते हैं कि आए दिन ऐसी तकलीफ होती है, पर कोई सुनने वाला नहीं है। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज 18 रांची। लोहरदगा की बात करें तो लोहरदगा में भी लगातार दूसरे दिन कई इलाकों में बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि हुई है। पश्चिमी विक्षोभ का असर के यहाँ पर वजह से तेज बारिश और आंधी तूफान के साथ दूसरे दिन भी जमकर ओलावृष्टि हुई है, जिसकी वजह से किसानों के फसलों को नुकसान पहुंचा है। बारिश हो रहा है, आजकल बारिश का दिन तो नहीं है, लेकिन फसल बहुत ज्यादा आ रही है। ऐसा फसल में नुकसान है, जितना पूरा खेती बाड़ी लगा हुआ सब नुकसान चल जाएगा। ऐसे में मारेगा तो सब चौपट हो गया। बारिश, ओलावृष्टि और वज्रपात से हुए नुकसान को लेकर आपदा प्रबंधन मंत्री इरफान अंसारी ने सभी जिला के डीसी के 2 दिनों के अंदर रिपोर्ट देने को कहा है। उन्होंने कहा है ओलावृष्टि, बारिश से फसलों और घरों को जो भी नुकसान हुआ है उसकी ऑन द स्पॉट क्षतिपूर्ति की जाएगी। इसलिए और आपदा प्रबंधन का मंत्री होने के नाते मैंने सभी डीसी को आकलन करने को कहा है और 2 दिनों के अंदर कितना नष्ट हुआ है, फसल कितना नष्ट हुआ है, कहाँ किन जिलों में ओलावृष्टि ज़्यादा हुआ है उसका रिपोर्ट, और कहीं कोई कैजुअलिटी तो नहीं हुआ है, ठनका भी सुनते हुआ है, तो सारा रिपोर्ट 2 दिन के अंदर मुझे जो उपायुक्त देंगे। उसके बाद में ऑन द स्पॉट जितने लोगों का जो राशि मिलेगा, मतलब जो मुझे संख्या मिलेगी कि कितने लोगों का घर नष्ट हुआ है, कितने लोगों का फसल नष्ट हुआ है, उसके बाद हम ऑन द स्पॉट राशि मुहैया कराएंगे। गिरिडीह से बड़ी खबर, छत टूटकर गिरने से 2 मजदूरों की मौत हो गई है। निर्माणाधीन स्कूल का छत टूटकर गिर गया, यहां पर काम कर रहे 2 मजदूरों की दबकर मौत हो गई। बेंगाबाद प्रखंड के दूधीटांड का यह मामला है। एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया है। पुलिस की टीम बचाव कार्य में जुटी है। तो वहीं देखिए, घटना के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ वहां पर जुट गई है। घायल व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा है। लेकिन देखिए, निर्माणाधीन स्कूल का छत टूटने की वजह से एक मजदूर की वहां पर मौत हो गई है दबने की वजह से। और बड़ी खबर